बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, अगर आप पुलाव खाने के बहुत ज़्यादा शौकीन हैं और आप चाहते हैं कि फटाफट और मज़ेदार पुलाव की कोई रेसिपी मिल जाए, तो आपकी खिदमत में मज़ेदार मटर चिकन आलू पुलाव की रेसिपी लेकर हाजिर हो गया हूँ। इसको बनाना बहुत ही आसान है। वीडियो को शुरू करने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में दिए गए बेल के आइकन को भी ऑन कर दें, ताकि किसी तरह की मज़ीद मालूमाती वीडियो आप तक बआसानी पहुँचती रहे। मैं हूँ आपका दोस्त उमर शहजाद और आप देख रहे हैं फूड फॉर यू कुकिंग चैनल। चले अपने पुलाव की रेसिपी शुरू करते हैं अल्लाह का पाक नाम लेकर, जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। हमने एक बर्तन में तेल गरम करके इसमें साबुत गरम मसाले डाल के अच्छी तरह से पका लिए थे और अब हम इसके अंदर अपने प्याज शामिल करेंगे, जो कि हमने स्लाइस में काट लिए थे। प्याज को बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, बस गोल्डन ब्राउन करना है। यहाँ प्याज हमारे अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। अब इसके अंदर हमारा लहसुन अदरक का पेस्ट जाएगा और इसमें हमने थोड़ा सा पानी भी ऐड कर दिया था। लहसुन अदरक के बाद अब यहाँ टमाटर हम इसके अंदर शामिल कर देंगे। टमाटर को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हम इसके अंदर हरी मिर्चें जो हमने बारीक काट दी थी वो शामिल कर देंगे और साथ में थोड़ा सा नमक भी शामिल कर देंगे। नमक से दोस्तों टमाटर जल्दी गल जाएंगे। जब तक हमारे टमाटर यहाँ नरम होते हैं, हम अपने चिकन को जैसे हमने हल्दी नमक और सिरका लगा के दिया था वो धो के अब इसके अंदर हम शामिल कर देंगे। इससे चिकन की स्मेल बिल्कुल ही खत्म हो जाती है। आप भी ये तरीका जरूर एक बार आजमाइएगा। चिकन हमने शामिल कर दिया है और इसको अच्छी तरह मिक्स करके इसके ऊपर कवर दे के इसको 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे। 15 मिनट के बाद दोबारा हमने इसे मिक्स करना है। यहाँ हमारा चिकन हाफ डन हो चुका है और हमने इस वक्त तक इसमें अंदर पानी नहीं शामिल किया, बल्कि ये चिकन का अपना ही पानी है। दूसरी जानब हमने जो अपने आलू बड़े टुकड़ों में काट लिए थे वो और मटर इसके अंदर शामिल कर देंगे और साथ में हम थोड़ा सा नमक भी इनके ऊपर डाल देंगे। याद रखें कि हमने टोटल 2 टेबल स्पून नमक शामिल करना है। इस वक्त तक हमने इनके ऊपर 1 टेबल स्पून नमक शामिल कर दिया है। बाकी का हम जब चावल डालेंगे तो उस वक्त 1 टेबल स्पून नमक डाल देंगे। यहाँ इनको हमने अच्छी तरह से मिक्स करना है। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद हम इसके अंदर अपने स्पाइसेस शामिल करेंगे। यहाँ हम सुरख मिर्च इस्तेमाल नहीं कर रहे, बल्कि यहाँ पर हम 1 टेबल स्पून जीरा पाउडर, 1 टेबल स्पून खुशक धनिया पाउडर, 1 टी-स्पून अजवाइन का इसके अंदर हम शामिल करके इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। सुरख मिर्च का इस्तेमाल हम यहाँ नहीं करेंगे क्योंकि हमने इसके अंदर सब्ज मिर्चें शामिल की हैं, इसलिए ज्यादा तीखा नहीं होना चाहिए। अगर आपको तीखा पसंद है तो आप सुर्ख मिर्च का इस्तेमाल कर सकते हैं। मसाले डालने के बाद हम इन तमाम चीजों को अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। तमाम चीजें इस तरह से मिक्स हो चुकी हैं और इसके ऊपर हम कवर करके इसको 10 मिनट मजीद पकड़ने के लिए छोड़ देंगे। 5 मिनट के बाद हम इसको एक बार चेक करेंगे और चमचा हिलाएंगे ताकि बर्तन के साथ कोई चीज लग ना जाए और फिर इसे दोबारा हम 5 मिनट के लिए कवर करके पकाएंगे। यहाँ हमारी तमाम चीजों ने तेल छोड़ दिया है। अब हम इनकी 5 मिनट तक अच्छी तरह से बुनाई करेंगे। बुनाई अच्छी तरह करने के बाद हम चेक करेंगे हमारे आलू तकरीबन डन हो चुके हैं। अब इसके अंदर हम अपना पानी शामिल करेंगे। हमने यहाँ पर गर्म पानी इस्तेमाल किया है, आप चाहें तो नॉर्मल पानी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्लेम इस वक्त हमारी हाई है। यहाँ पर बॉयल आने के बाद हमें इसके अंदर नमक शामिल कर देंगे और उसके बाद हम अपने चावल जो हमने भिगो के रखे थे उनमें से पानी निकाल के उनको धो के अच्छी तरह इसके अंदर शामिल कर देना है और बाकी जो नमक हमारा बच गया वो भी हम इसके अंदर शामिल करके इसको मिक्स कर देंगे। एक बार हम नमक चेक कर लेंगे कि नमक हमारा पूरा है या नहीं। तो मैंने यहाँ पर चेक किया तो मुझे नमक पूरा लगा। फ्लेम हमारे वक्त भी आई है, पानी अब थोड़ा रह गया है, तो हम बिल्कुल इसको दम वाली फ्लेम पर करके इसके ऊपर कवर दे के इसको 15 मिनट के लिए दम पर रख देंगे। 15 मिनट गुजरने के बाद देखें माशाल्लाह से चावल बहुत अच्छी तरह हमारे पक कर तैयार हो चुके हैं। प्लेट में आप निकाल के अपने घर वालों को सलाद के साथ सर्व करें। फिर आपसे मुलाकात होगी किसी अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।